हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निहारिका। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी नैनोप्लास्ट या ट्रीटमेंट के बारे में। क्या होता है ये, किस तरह से हेयर पे वर्क करता है। एंड अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने अपने हेयर्स पे इसको अप्लाई करवाया, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। इसने मेरे हेयर्स पे काम किया नहीं किया, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है, सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नैनोप्लास्ट या ट्रीटमेंट क्या होता है। एक्चुअली ये एक तरह का हेयर ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके बाल नीचे से खराब हो गए, यानी कि स्प्लिट एंड्स हो गए, जिसे हम लोग दो मुंहे बाल भी बोलते हैं, अगर आपके हेयर्स में वैसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नैनोप्लास्ट या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि मेरे हेयर्स में बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम थी, दो मुंहे बाल हो गए थे। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मेरे को ऐसे नहीं हुई है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कुछ देर में। तो ये स्प्लिट एंड्स के कारण ही मैंने ये नैनोप्लास्ट या ट्रीटमेंट लिया था, जिसके लिए मैंने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हैं। तो किसी के भी अगर स्प्लिट एंड्स हैं, दो मुंहे बाल आ रहे हैं, तो आप नैनोप्लास्ट या ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो अगर आप अपने हेयर्स पे केराटिन या स्मूथनिंग करवाते होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी सैलून वाले होते हैं वो हेयर्स पे कितने ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से ये नैनोप्लास्टी या ट्रीटमेंट भी एक केमिकल ट्रीटमेंट ही है, जिसमें क्या होता है, आपको बस ओनली वन टाइम जाना होता है। जैसे हम लोग स्मूथनिंग वगैरह करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट डे आप जाओगे, फिर उसके बाद 1 डे बीच करके फिर सेकेंड डे वो आपको हेयर वॉश के लिए बुलाते हैं। लेकिन नैनोप्लास्टी या ट्रीटमेंट में क्या होता है ना कि आप जाओगे, आप उन्हें ना करीब 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा। उस 4 से 5 घंटे में ही उन्हें जो भी आपके हेयर्स पे करना होगा वो आपको कर देंगे। आपको रिजल्ट भी तभी दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्मूथनिंग की तरह कि आज अगर कर दिया, फिर बालों में केमिकल लगा के स्ट्रेट करके छोड़ दिया, फिर एक दिन रोका, फिर नेक्स्ट डे बुलाया, फिर वॉश किया, तो ऐसा नहीं होता। इसमें जो भी होगा वो 4 से 5 घंटे में ही आपकी आंखों के सामने वो रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप नैनोप्लास्टी या ट्रीटमेंट करवाते हो तो ये स्मूथनिंग और केराटिन से तो बिल्कुल ही अलग है। सो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले ये आपके हेयर्स को वॉश करते हैं, उसके बाद कोई एक केमिकल लगाते हैं उस पर, उसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, फिर से वॉश करते हैं, फिर स्ट्रेट करते हैं। आफ्टर दैट फिर एक केमिकल लगाते हैं, फिर आपको 1 घंटे तक वेट करना पड़ता है, फिर उसे वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं, और हो गया अपना नैनोप्लास्टी या ट्रीटमेंट हो गया अपना खत्म। बस इसमें इतना ही प्रोसेस होता है, केराटिन और स्मूथनिंग के जैसा नहीं होता है। बहुत ही मतलब बस टाइम टेकिंग है, प्रोसेस कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होता है। अगर आप में बहुत ज़्यादा मतलब हुनर है कि आप रह सकते हो वहाँ पे 4-5 घंटे इत्मीनान से, तो भी आप जाके नैनोप्लास्टी या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वैसे तो मैं अभी आपको बताऊंगी भी कि मैंने जो अपने हेयर पे ये ट्रीटमेंट करवाया था तो उसका क्या रिजल्ट रहा है। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ना, अभी से 1 साल पहले मैंने अपने हेयर्स पे स्मूथनिंग करवाई थी। क्योंकि जब से मैं स्मूथनिंग करवा रही हूँ, करीब 4-5 साल हो गए मुझे स्मूथनिंग करवाते हुए। हर ईयर मैं करवा ही लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जब बाल स्ट्रेट हो जाते हैं फिर से आपके, क्योंकि मेरी जो रियल हेयर्स है वो कर्ली है, तो कर्ली हेयर्स मेरे को ना शुरू से ही पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने हेयर को स्ट्रेट करवाया था। तो ऐसा हुआ ना कि जब वो कर्ली हेयर फिर आने लगते हैं ना, तो फिर मेरे को चुल मच जाती कि नहीं स्ट्रेट करवाना है। तो ऐसे करके मैं हर ईयर करवा लेती हूँ। तो इसी तरह ना पिछले साल मैं गई थी हेयर स्ट्रेट करवाने के लिए। जावेद हबीब से ही मैं हमेशा करवाती हूँ और मैं वहीं गई थी। तो क्या होता है ना कि आप कहीं भी जाते हो तो एक कॉमन पर्सन होता है जिससे ही आप हर बार ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, उसके अलावा आप किसी से भी सर्विस लेना पसंद नहीं करते हो। तो वैसे ही एक थे जावेद हबीब में, जो हमेशा जब मैं जाती थी तो वो हमारा ट्रीटमेंट करते थे। बट पिछले साल जो मैं गई उनके पास, एक्चुअली उन्होंने जो था अपना सैलून चेंज किया था, जहाँ भी उनका प्रॉपर था वहाँ से उन्होंने न्यू जगह पे ही ज्वाइन किया था। बट मैंने सोचा कि काम तो वही करना है ना, अगर इंसान, मैं अगर यहाँ काम करूँ या कहीं और काम करूँ, काम तो मैं वही करूँगी, जो मेरे स्किल्स है वो तो वही रहेंगे ना। तो मैंने ऐसा सोचा था, बट आई एम टोटली रॉन्ग। क्योंकि जब मैंने उनसे स्मूथनिंग करवाया उसके बाद से मेरे बालों की हालत ख़राब हो गई। ख़राब क्या हो गई, उन्होंने मेरे बालों को जला दिया। स्मूथनिंग और केराटिन के नाम पे बालों को जला दिया उन्होंने। क्योंकि स्मूथनिंग और केराटिन में क्या होता है ना, टाइम फिक्स होता है कि इस केमिकल को इतना मिनट रखना है, इस केमिकल को इतने घंटे रखना है, कुछ इस तरह से होता है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे हेयर्स पे वो जो केमिकल्स थे वो ज़्यादा टाइम तक लगे हुए ज़्यादा टाइम तक लगे छोड़ने के कारण मेरे जो बाल थे वो सारे जल गए थे। और जब लास्ट में जब रिजल्ट की बारी आई तो मतलब ट्रस्ट होता है इंसान का ये कि हाँ इसे सर्विस ले रहा है तो वो ये सही करके देगा। आप लोग में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बस उन्हीं से सर्विस लेते होंगे,
सैलून में जाके, जिससे आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो। तो मैंने भी वही किया, बट वो ये कि उन्होंने मेरे ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया। जब रिजल्ट की बारी आई तो मैंने नहीं देखा, बट ऐसे ही लाइक पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए, मुझे लगा ठीक ही है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, जब मैं घर गई उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मैंने अपने हेयर्स को देखा, मैंने देखा ये क्या हो गया यार मेरे बालों में। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि हेयर्स जल जाते हैं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, फिर मैं उसके साथ गई सेम सैलून पे, बट उन्होंने बोला कि मैम आपके बाल खराब है, स्प्लिट एंड्स है इसमें। मैंने बोला जब स्मूथनिंग और कैरेटिन करवाने से पहले मेरे बाल खराब ही नहीं थे, तो अभी कहाँ से मेरे बाल खराब हो गए। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी बातें ऊपर की। फिर दोबारा से उन्होंने बोला कि मैं एक बार और कर देता हूं आपका, उससे वो ठीक हो जाएगी। और उन्होंने बोला कि उसके कोई पैसे भी चार्ज नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि आपने तो मेरे बाल खराब कर दिए, तो अब मेरे पैसे वापस कर दो, सीधी बात है, या बाल सही करके दो। तो उन्होंने बोला कि बाल सही करके देते हैं। उन्होंने दोबारा से फिर पता नहीं कौन सा केमिकल क्या यूज किया, उसके बाद भी वो जो प्रॉपर स्प्लिट एंड्स थे वो वैसे ही दिख रहे थे, कुछ ठीक हुआ ही नहीं था। फिर उनके जो ऑनर थे, फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपका सही करके देंगे, बट स्प्लिट एंड्स एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, जो एक बार अगर आपके हेयर्स में हो जाए ना, वो सही नहीं हो सकती है, कोई कितना भी कुछ कर ले, ठीक है। तो मेरे हेयर्स जो थे वो फिर बिल्कुल सही नहीं हुए। तो मेरी ये स्टोरी सुनाने का मोटिव टोटली ये था कि आपके हेयर्स में अगर स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। जो भी ये बोलते हैं कि ट्रीटमेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं 1 साल से सफ़र कर रही हूँ इन चीज़ों से। और मैंने अपने हेयर्स पे, मुझे लगता है ये 2024 में ओनली 7 मंथ्स में 50,000 से भी ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए, बट फिर भी वो मेरा ठीक नहीं हुआ है। अब लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस नैनोप्लास्टी या ट्रीटमेंट करवाने के बाद क्या रहा। तो मेरे साथ सेम वही स्टोरी हुई जो मेरे साथ हमेशा होती है, क्योंकि अभी मैं जावेद हबीबी गई थी जब मैं होम टाउन गई, बट वहाँ पे मैं जिनसे करवाती थी वो करीब 2-3 साल पहले मैं उनसे करवाती थी अपने हेयर का ट्रीटमेंट। तो वो उन्होंने ना दोबारा से रिज्वाइन किया था, तो मेरे को लगा कि हाँ अब एक ना मेरे को रास्ता मिल गया है कि शायद मेरे हेयर्स ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं गई नैनोप्लास्टी या ट्रीटमेंट करवाने के लिए, वही सेम प्रोसेस, 4 से 5 घंटों का टाइम लगा। मेरे पास टाइम भी कम था क्योंकि मेरे को अपने होम टाउन से वापस दिल्ली आना था। तो क्या हुआ ना कि उन्होंने जो ट्रीटमेंट कर दे, ठीक है, तो उन्होंने बोला था, मैंने उनसे पूछा कि स्प्लिट एंड्स अब सही होगी तो आप करके देना, नहीं तो मत करके देना, जितने पैसे चाहिए ले लो, बट स्प्लिट एंड्स ठीक करके देना होगा। उन्होंने बोला कि मैम आपको 10,000 रुपये लगेंगे, मतलब विदाउट शैम्पू और कंडीशनर की मैं बता रही हूँ, बस ट्रीटमेंट का 10,000 रुपये लगेंगे और आपके जो स्प्लिट एंड्स है वो ठीक हो जाएंगे। मैंने भी बोला कोई बात नहीं है, आप ले लो मेरे से 10,000, बट मेरे बाल को सही करके दो। उन्होंने सारा ट्रीटमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट मेरे जो स्प्लिट एंड्स थे वो ठीक नहीं हुए। मतलब कहने का सेंस ये कि वहाँ पे भी मैंने जो 10,000 रुपये दिए वो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ मेरे को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैनोप्लास्टी या ट्रीटमेंट जब आप करवाओगे तो 4 से 5 घंटे में ही मतलब वहीं पे आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो मेरे को तो दिख रहे थे ना मेरे हेयर्स, कि मेरे हेयर्स में मतलब क्या हुआ है, नहीं हुआ है, सही हुआ है या नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि स्प्लिट एंड्स तो आपने ठीक ही नहीं किए, आपने तो बोला था पूरा स्प्लिट एंड्स ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ये तो ऐसे ही रहेंगे, थोड़े बहुत ही ठीक होंगे। एक्चुअली क्या है ना, मेरे यहाँ के जो हेयर्स है ना, आप देख सकते हो यहाँ के बाल ना मेरे थोड़े थोड़े से कर्ली से रहते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो आगे के जो बाल थे ना, जो कर्ली वाले, वो सही हो गए। उसके अलावा उस 10,000 में कुछ भी ठीक नहीं हुआ, तो मेरे टोटली पैसे वेस्ट हो गए। तो फाइनली मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके हेयर्स में भी स्प्लिट एंड्स हैं तो आप नैनोप्लास्टी ट्रीटमेंट मत करवाइए, कुछ भी नहीं होता है, वेस्ट ऑफ मनी है। कुछ भी करवा लोगे स्प्लिट एंड्स ठीक नहीं होगा। इसका एक ही उपाय है कि आपके जो खराब हेयर्स है जिसमें स्प्लिट एंड्स है, आपको उसे कटवाना ही पड़ेगा। आप हंस के कटवाएंगे, रो के कटवाएंगे, कटवाना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है इसका। तो आप भी इन सब चीज़ों पे अपने पैसे खर्च ना करें, इसी पर्पज से मैंने इस वीडियो को बनाया है। और जो लोग भी ये करवाने का सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाकी और कोई मेरी तरह ना कटे जैसे मेरा कट गया। ओके, ये था मेरा वीडियो नैनोप्लास्टी ट्रीटमेंट के बारे में, एंड ये एक वीडियो है आपको अवेयर करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे एंड आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो एंड बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।